पश्चिम बंगाल मारवाड़ी महिला समिति का द्वादश प्रांतीय अधिवेशन नव ज्योति कोलकाता के सफायर बैंक्वेट में बुधवार को उत्तर कोलकाता शाखा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा बथवाल, प्रांतीय अध्यक्ष बबीता बगड़िया के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रांतीय पदाधिकारी गण के सम्मान में उत्तर कोलकाता शाखा की टीम ने मार्च पास्ट और सैल्यूट करते हुए मंच की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद आतिथ्य शाखा अध्यक्ष पिंकी गर्ग और कोषाध्यक्ष रेणु अग्रवाल ने शंखनाद का उद्घोष किया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शाखा अध्यक्ष शानू जालान ने ओम के उच्चारण और प्रार्थना से शुभारंभ किया। शशि राठी ने गणेश नृत्य पेश किया और शाखा की महिला सदस्यों की बेटियों ने आओ पधारो बाईसा नृत्य से अतिथियों का सुंदर स्वागत किया। प्रांतीय अध्यक्ष बबीता बगड़िया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा बथवाल को शॉल एवं अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया। प्रांतीय सचिव पिंकी धानुका ने राष्ट्रीय सचिव रूपा अग्रवाल को सम्मानित किया और पिंकी गर्ग ने बबीता बगड़िया को सम्मानित किया। इसके अलावा मंच पर उपस्थित अनेक सम्मानित अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, जिसमें शारदा लाखोटिया, मीना पुरोहित, पार्षद वार्ड नंबर 22, राष्ट्र कोषाध्यक्ष गीता डालमिया, शिव लोहिया, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापिका बिमला डोकानिया, निवर्तमान अध्यक्ष रेणु अग्रवाल को सुनीता अग्रवाल ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा बथवाल ने युवा शक्ति से खास बातचीत करते हुए कहा कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन 19 राज्यों में फैला है, जिसमें हमारी 625 शाखाएं हैं और 30,000 सदस्य हैं। आज के कार्यक्रम में बंगाल प्रदेश में 2 सालों से काम कर रही बहनों को पुरस्कृत किया गया। तन मन और धन को संगठित कर देश और समाज के लिए ज्यादा बेहतर ढंग से लगा सकें, इसके लिए सेवा कार्य कर रहे हैं। हम लोग मातृ ऋण और पितृ ऋण जिंदगी भर चुकाते रहते हैं, लेकिन देश और समाज का कर्ज जो हमारी बहनें सेवा के माध्यम से चुका रही हैं। हमारे पूरी 19 राज्यों में फैली हुई है। 19 राज्यों में हमारी कम से कम 625 शाखाएं हैं और 30,000 सदस्य हैं। आज ये जो कार्यक्रम था, ये हमारे पश्चिम बंगाल प्रदेश का था और उसमें जितनी भी शाखाएं थी वहाँ से बहनें आई। 1.5-2 सालों में जितना भी इन्होंने कार्य किया है, उसके आधार पर इन्हें आज पुरस्कार दिए गए हैं, अवार्ड दिए गए हैं। और हम लोग उसी कड़ी में यहाँ आते हैं कि हम लोग के साथ बहनों का कार्यक्रम देखें कि हमारे प्रदेश ने क्या क्या कार्य किया है। अब राष्ट्र में हमारा अधिवेशन पारसनाथ शिखर जी गिरिडीह के पास है, वहाँ पे 29-30 फरवरी मार्च 2024 को होने वाला है, जहाँ यही सब बहनें आएंगी और इनके कार्यक्रम के आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कार वहाँ पे मिलेगा। इसलिए हम लोग जो है आज इस बीच में उपस्थित हैं। देखिए, हम लोग जो है ना अपने तन मन के धन को संगठित करके देश और समाज में के लिए ज़्यादा बेहतर ढंग से लगा सकें, इसके लिए सेवा का कार्य कर रहे हैं। और जब हम लोग अपना राष्ट्र मातृ ऋण पितृ ऋण तो जिंदगी भर चुकाते रहते हैं, लेकिन ये देश और समाज का कर्ज है जो हमारी बहनें सेवा के माध्यम से चुका रही है। बबीता बगड़िया ने युवा शक्ति से खास बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल इकाई का 12वां अधिवेशन आज बहुत सफल रहा। उन्होंने अपने सत्र में शाखाओं द्वारा अभी तक किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण से सभा को अवगत कराया। बहनों से अपील की गई कि जिस तरह सूरज को अपने पूरे तेज से चमकने के लिए आधी धरती का रास्ता तय करना होता है, उसी तरह बहनों को भी सभी छोटे पदों से होकर अध्यक्ष पद तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। आज यहाँ 40 शाखाओं में से 39 शाखाओं की उपस्थिति देखी गई। अधिवेशन एक समागम है जिसमें सभी शाखाओं को 2 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। किस शाखा ने कितना बढ़िया काम किया है, इसकी जानकारी दूसरी शाखाओं को मिलती है और अच्छा कार्य करने पर उसे पुरस्कृत किया जाता है। सम्मेलन पश्चिम बंगाल इकाई का आज अधिवेशन 12वां अधिवेशन नव ज्योति हमारे बीच में संपन्न हुआ है और यहाँ पर हमारी
40 शाखाओं में से 39 शाखाएं उपस्थित। आज हमारे यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित है राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, और हमारे साथ में आए थे अखिल भारतीय भारतवर्षीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार जी, उनके सचिव, और हमारे सभी परिवार के सभी गेस्ट आए थे हमारे साथ में, और सब ने बहुत सराहा। आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा और सब ने बहुत सराहा। अधिवेशन एक समागम होता है सभी शाखाओं का, जो 2 साल इन लोग काम करती हैं, तो ये अधिवेशन के माध्यम से एक उनको रिपोर्ट कार्ड दी जाती है कि किस शाखा ने कितना बढ़िया काम किया, ताकि शाखाओं को भी एक दूसरे के बारे में पता चले, उनके कार्यों के बारे में पता चले। इसलिए ये अधिवेशन रखा जाता है हर सत्र के अंत में, और इसमें जो शाखाएं अच्छा काम करती हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है अलग अलग प्रकल्प पे, अलग अलग प्रोजेक्ट पे, और सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम शाखाएं जो सबसे ज्यादा काम करती हैं, इनको हम लोग हर तरह। प्रांतीय सचिव पिंकी धानुका ने युवा शक्ति को बताया कि रानीगंज, पुरुलिया, रघुनाथपुर, नागर बाजार और कलकत्ता शाखा को उनके सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए सराहा गया। अनुभव रहा है, ये 2 साल कैसे पंख लगाकर उड़ गए समझ ही नहीं पाई। मैं शाखाओं की सभी सचिव की आभारी हूँ, जिन्होंने हमेशा समय से रिपोर्ट के माध्यम से अपने कार्यों को उत्साह से भेजा। प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुनीता अग्रवाल ने युवा शक्ति से खास बातचीत में बताया कि जब भी प्रांत को जरूरत पड़ी है, बंगाल की सभी शाखाओं ने तत्परता से काम किया है और सहयोग भी दिया है, जो यह दर्शाता है कि सभी शाखाएं एक संयुक्त परिवार की तरह है। आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। बबीता जी और पिंकी जी, आपका साथ और समर्थन के लिए लक्ष्य से धन्यवाद। प्रांतीय टीम और सभी सदस्यों का प्यार ने मेरे कार्य को सफल बनाया और आप सभी को हृदय से आभार। उत्तर कोलकाता शाखा के अध्यक्ष पिंकी गर्ग ने युवा शक्ति से बातचीत करते हुए कहा कि आज हमें अधिवेशन आयोजित करने का जो मौका मिला है, उसके लिए बबीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी बहनों ने मिलकर अच्छे ढंग से प्रोग्राम को आयोजित किया। गर्व की बात है कि प्रांत से हम लोग को ये जो अधिवेशन आयोजित करने का मौका मिला है, इसके लिए मैं बबीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग पे विश्वास रख के हम लोग को ये अधिवेशन करने का मौका दिया। हमारी सारी बहनों ने मिलकर आज अधिवेशन का ये आयोजन किया है और बहुत अच्छे ढंग से आयोजन किया है। मैं इसके लिए सभी बहनों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। 22 नंबर वार्ड के पार्षदा मीना पुरोहित ने युवा शक्ति से खास बातचीत करते हुए कहा कि मारवाड़ी समाज के लोग आज से 150 साल पहले कोलकाता या कहीं भी एक लोटा लेकर कमाने के लिए निकले, लेकिन आज हम कमाने तक ही सीमित नहीं हैं। हम किसी भी देश में प्रवासी जरूर हैं, पर आज मारवाड़ी समाज हर क्षेत्र में आगे है। इस अवसर पर प्रांत की पत्रिका पहचान का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर सभी प्रकल्प की शाखाओं द्वारा प्रोजेक्ट बनाकर काफी सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई थी। समारोह में विनीता अग्रवाल को आगामी सत्र 2024-26 के लिए निर्वाचित किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अलग अलग प्रकल्प और प्रोजेक्ट पर सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया। मंच का संचालन प्रज्ञा झुनझुनवाला ने किया। सुनीता अग्रवाल, पुष्पा सिंघल, सरोज लोढ़ा, मंजू यादुका, मधुलिका सिंघानिया, उमा अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, कैलाश तोदी, सुरेश अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, लक्ष्मण अग्रवाल, श्रुति डोकानिया आदि गणवान लोगों की गरिमा में उपस्थिति रही। सभी के परिवार के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजित करने में शाखा सचिव सुमन बंसल, कोषाध्यक्ष रेणु अग्रवाल के अलावा सदस्य गोमा लूड़िया, किरण कंदोई, रेणु चमड़िया, अंजू कंदोई, रेणु लड़िया, सरिता चौधरी, कुसुम पोद्दार, पूनम रोजी, शानू, संतोष, अंजू, सरोज, संगीता, प्रेमलता, उमा, कविता, शशि, रेणु, बिंदु, मेघा, भावना, वंदना, अंकिता, ज्योति मोदी आदि अनेक लोगों का विशेष योगदान रहा। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की यह खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।